आजकल रामचरितमानस पर बड़ा विवाद चल रहा है। मैं कुछ चौपाइयों को देख रहा हूं जिसपे कुछ गलत ढंग से उसकी व्याख्याएं की जा रही है। चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वास्तविक अर्थ जो मैं समझा उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, एक बात आप ध्यान जरूर रखना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखना या जय श्री राम लिखना। चलिए, आजकल एक ये चौपाई जो है कुछ खास चर्चा में है। अधम जाति मैं विद्या पाए, अभयं जथा अहि दूध पियाए। इस चौपाई को जातियों से जोड़ा जा रहा है। भैया जाति तो शब्द आया है, लेकिन यहाँ शब्दों पे, चौपाई पे ध्यान दो। इसका अर्थ क्या है? अधम जाति मैं, अधम जाति मैं विद्या पाए। ये उत्तरकांड में चौपाई है और ये चौपाई कागभूषुंडी जी अपने पिछला इतिहास बता रहे हैं, पहले जन्म का इतिहास बता रहे हैं। तुलसीदास जी तो राइटर है, वो सिर्फ लिख रहे हैं। जैसे न्यूज चैनल वाला जो बोलते हैं वो अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं। क्यों फलाना मुख्यमंत्री ये बोला, फलाना सांसद ये बोला, जो व्यक्ति जो बोलता है वो न्यूज बाजता है। तो आप एडिटर के ऊपर, आप एंकर के ऊपर सवाल उठाओगे क्या? तुलसीदास जी तो सिर्फ एंकरिंग कर रहे हैं, राइटर क्या है? एंकर है। उन्होंने क्या कहा? कितनी अच्छी बात कहा है। 10 अक्षर है इस चौपाई में। देखिए, अधम जात कितने अक्षर हुए? 5। मैं विद्या पाए, इधर है 5, 5 5 कितना हो गया? 10। तो 5 अक्षरों को एक तरफ लीजिए, अधम जात 5 अक्षर को पहले लिए, अब इसकी व्याख्या कीजिए। वो कह रहा है वही कागभूषुंडी जी आगे चल के फिर उनको आगे साफ मिला है तो सपच हो पक्षी छान डाला कौए का से। लेकिन आज तो कागभूषुंडी जी को कौन नहीं मानता? श्री राम कथा के इतने बड़े ज्ञान रखने वाले और दूसरे कोई नहीं है। तो वहां भी वही बात है, वो अपने पिछले जन्मों की बात कह रहे हैं, वो अपना हिस्ट्री बता रहा है बंदा। हमारे लिए तो नहीं, हमारे लिए सिर्फ ये है जो इसको हम समझे। हमें तो कोई जाति से नहीं जोड़ रहा। अधम जात 5 अक्षर लो। अधम, मैं अधम जाति का था वहां पे, मतलब कोई भी जाति के थे, अधम जाति के थे। अपने बारे में कह रहे, फिर आगे बोलते मैं विद्या पाए, उसमें मैं विद्या प्राप्त कर लिया। अब मान लो उस समय कोई उनको पढ़ाने वाला, मंत्र दीक्षा देने वाला नहीं मिला, लेकिन कोई ब्राह्मण, एक विद्वान थे, विप्र एक वैदिक शिव पूजक, एक ब्राह्मण मुझे मिले, निरंतर वैदिक ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, शिव पूजन करने वाले थे निरंतर, और दूसरा कोई काम नहीं करते थे। उनकी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने पढ़ा दिया, ज्ञान दे दिया। फिर क्या हुआ? मंत्र दीक्षा दिए। एक बार में क्या हुआ? तो एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। अब एक बार की बात है, अब यहां पर भी रुकना पड़ेगा हमें। एक बार सब जहां जहां आया है, एक बार, वंस अपॉन ए टाइम, वहां कुछ मार्मिक घटनाएं हुई है। संस्कृत में भी आया है एकदा, और रामचरितमानस पे भी आया है। तो ये एक बार शब्द यहां भी आया है।
एक बार की घटना है, मैं शिव मंदिर में बैठ करके और जप कर रहा था। गुरु आयऊ अभिमानते उठ नहीं की न प्रणाम। गुरु आए, अभिमान के कान में उठा रहे, मैं तो तपस्वी हो गया, ज्ञानी हो गया। गुरु पे भी कुछ नहीं कहे, क्योंकि अति दयाल चित्त सम्यक बोधा वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण हमेशा दयालु होते हैं, अति दयालु, सम्यक बोधा, सभी प्रकार ज्ञान से परिपक्व थे। ये वो अपने गुरु के बारे में तरह, वो दूसरी कोई निम्न जाति वैसे ही है, ये वो का हमें समझा रहे हैं। और फिर आगे लिखते हैं, मैं विद्या पाए, मैं वो पर्टिकुलर अपने लिए कह रहे हैं, मैं विद्या पाए। और फिर आगे क्या लिखते हैं, भाइयों जथा ही दूध पियाए। आज लोकोक्ति में नहीं है, किसी को तुमने भला कर दिया और तुम्हारे साथ वो बहुत बड़ा बुरा कर, कहते नहीं अरे ये तो सांप से भी गया गुजरा है, सांप को दूध पिलाने जैसा काम करता है। तो वो बंदा खुद कहता है मैं वही काम किया। भाइयों जथा ही दूध पिया, ये मुहावरा है। ये किसी जाति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं लिख। तुलसीदास ना ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों के लिए स्पेशलाइज कर दिया है, कुछ कहीं नहीं कुछ किया है, धज्जियां उड़ाए हैं ब्राह्मणों का भी। वो साधु संत थे तो किसी साधु संतों के लिए वो कुछ स्पेशल नहीं बातें लिखे हैं, धज्जियां उड़ाए हैं जहां जरूरत पड़ी है। किसी जाति विशेष की बात तुलसीदास पे आरोप देना सिर्फ मूर्खता साबित होती है। एक ही ऐसा कवि हुआ है, एक ही हमारे पास ऐसा ग्रंथ है जिसमें समानता की गई और सबको। आज जो कुछ समझ रहे हैं ना हम लोग श्री राम कथा के बारे में, वो तुलसीदास जी की ही कृपा दृष्टि है। तो भाइयों जथा ही दूध पैसा बात है ना कोई जात से लेना देना, किसी पे अटैक नहीं है, किसी को दबाया नहीं गया है, नीचा नहीं दिखाया है। जय जय सिया राम।